आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। 1984 के सिख दंगों को तो शायद कोई ना भूल पाए और सिख दंगों का जो दर्द है वो भी बयान कर पाना काफ़ी मुश्किल है। कई परिवार ऐसे थे जो राजधानी दिल्ली में रहते थे लेकिन दंगों के डर से दिल्ली से बाहर पंजाब में जाके बस गए। ऐसे ही एक परिवार थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिन्होंने अपने भाई हरदेव सिंह को खोया था। जी हाँ, महिपालपुर के अंदर कुछ दंगाइयों ने उनकी हत्या कर दी थी। कल पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला आया है, बातचीत करते हैं उस फैसले से ये पूरा परिवार कैसे लेता उस फैसले को। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कल पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला आया है 84 दंगे को लेकर, उसमें आपने अपने भाई को खोया था, हरदेव सिंह को। अवतार सिंह की भी उसमें मौत हुई थी जी। तो जो फैसला है उसमें बारे में क्या कहेंगे आप? जो फैसला आया है वो एक बहुत बढ़िया फैसला आया है। अपने जज साहब ने, जज अपने अजय पांडे साहब ने जो फैसला दिया है, बहुत एक निडर होकर फैसला दिता है। दलेराना फैसला सी उन्हां दा ते असीं उन्हां ते कोई बहुत खुश हैं जो कि 84 कांड में सिख समूद संप्रदाय, क्योंकि एक दंगे जो है, दंगे दो बंदियां में होते हैं, दो पार्टियों में होते हैं, सट्टा दोनों को लगती हैं। पर ये ऐसा था, एक ही साइड को मारा गया, पीटा गया, कत्ल किया गया। 5000 से ऊपर दिल्ली में कत्लेआम हुआ, प्रॉपर्टी का नाश हुआ। ये जो प्रॉपर्टी का नाश हुआ ये फिर दंगे नहीं कहलाते, ये नस्ल कुशी सी, सिखों की नस्ल कुशी सी, जिहदे विच ये सानू अज ये एक छोटी सी जज अजय पांडे साहब ने एक मलम लगाई है जो कि पूरी सिख कौम नू वर्ल्ड दे विच एक इहदा अपना अहमियत जाएगी। जो कि बाकी जो बंदे रहिंदे है वो भी अपने आके बयान देंगे तो आके उन्हों का भी फैसला आएगा। और निडर, मैं उन्होंने रिक्वेस्ट है वो निडर होकर आके अपने बयान देन। दूसरी बात ये है, 84 के दौरान तो लैके 34 साल तो बाद किसी भी संप्रदाय ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे अकाली पार्टी हो, चाहे अपने कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी ने भी साडे कंधियां के उपर हथ नहीं रखा, ना किसी ने दुख हंडाया, ना कोई पूछा। ये तिन्ने बंदे साडे कोल बैठे ने। सानू अजे तक जो दंगा पीड़ितां दा शनाख्ती कार्ड होया करता है, उन्होंने जो ऐलान किया पंजाब गौरमेंट ने, सानू नहीं मिलिया, अजे तक नहीं मिलिया। हुण तुसीं ये आप हिसाब ला लो भी पंजाब गौरमेंट जो साडे लई की कर रही है, सिखों वास्ते की कर, सिखां दी स्टेट होवे सिखां लई की कर रही है। जे सानू अपने दंगे हैं उहदे विच अपने ऐलान ही नहीं किया, बाकी की रह गया। जो उन्होंने रेड कार्ड बनाया जाता है, साडा बिल्कुल नहीं बनया। ये बताइए कि जो फैसला है, फैसले से आप खुश हैं, लेकिन आखिर क्या वजह हुई थी कि 84 के दंगे के बाद आपको दिल्ली छोड़ के पंजाब जालंधर जाना पड़ा? क्या दिल्ली पुलिस आपको सुरक्षा नहीं दे पाई थी? दिल्ली पुलिस की जो बात है, उस दंगों में, उस कत्लेआम में खुद शामिल थी। मैं निडर होकर कह रहा हूँ, मेरे अखां दे सामने ये सारा काम कांड हुआ। और जो दिल्ली पुलिस थी उस टाइम ये अपना वो लीड करती सी और उन्होंने अपने प्रोटेक्शन दिंदी सी। और सिखां दे कोल जे किसी को हथियार है तो उहदे उस टाइम उन्होंने शांत करा देंदी सीगी। हथियार उन्होंने को ले लेने, 5 मिनट के बाद उन्होंने ख़त्म करा दिता जाता सीगा। क्या मंजर था उस वक्त का, क्या माहौल था? माहौल उस टाइम इतना जबरदस्त सीगा, कोई जो सिख जहाँ भी सिख दिखाई दिंदा सीगा उहदे गल दे विच टायर पा के दिता जाता सीगा। जहाँ एक सल्फाजिया जी एक अपना लिक्विड था जो नशीला पदार्थ था, मुंह में ढोस दिता जाता सीगा। पकड़ के 4-5 बंदों ने पकड़ा, मुंह में ढोस दिया, उसको आग लग जाती थी। और ये मकान के अंदर फेंक दिया एक मुट्ठ, और अब मकान पूरा मेल्ट हो जाता, सो गार्डर तक मेल्ट हो गए। और जो मेरे को इतने फोटोग्राफ सीगे, मैं बता नहीं सकता, इतने जबरदस्त फोटोग्राफ सीगे। पालम के, साध नगर के, और अपना लौंगई के, अपने पिछे जो किरबी साइड दे, जनकपुरी साइड दे, इन्हां सारियां दे विच जो एक लेडीज़ दे हसबैंड नूं टायर पा के साड़िया जा रहा, वो प्रैगनेंट है, वो जा करके उसको बचा रही है। उसको ठुड मार के अपने धक्का दे के बाहर सिट दिता जाता, लत्त मार के। वो बच्चा उहदा खड्डे में जाके गिरदा पेट विचों,
पेट ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤ ਦਾ ਜੇ पेट ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ गिरता है वो सारे फोटोग्राफ मेरे पास थे। बहुत दर्द भरा मंजर था। तो उसे आप ये साल और कितना दर्द भरा था। और उसके पास एक जानवर था तोता, तोता जो बोलता है ना मिट्ठू चूरी खानी है, सब आवाज़ देता है। जब हम उसके पास गए तब उसने हमारे को पहचान लिया। पहले कभी मैं गया था उसके पास, उसने पहचान लिया। और तोते ने मेरे को बोला भी आपके साथ तो ऐसा तो नहीं हुआ, आप कैसे बच गए, हमारे तो सभी मर गए। तोते ने इन जो बच्चे इनके जो चोटें लगी थी ये मेरे को जाके 6वें 7वें दिन जाके मिले हैं। मैं इनको कभी किसी अस्पताल कभी किसी सफदरजंग में 3 दफ़ा गया था लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दिए। क्यों की यादें अब भी कहीं ना कहीं हैं। बिल्कुल। और ये तो दिखाई नहीं, इनके सिर इतने मोटे मोटे सिर से मैं पहचान नहीं सकता। मैं 3 चक्कर ऐसे काट दिए। और इन्होंने जो इनके साथ एक लड़का और था सुरजीत सिंह जो हमारा कस्टमर था, उन्होंने मेरे को पहचान लिया, तब जा कर के मैं इनको मिल पाया और इनको मैं लेकर आया हूँ अपने अपने कैंप में। और कैंप के अंदर मैं तकरीबन नियर अबाउट 4000 बंदा मैं लेकर आया हूँ। उसमें दिल्ली में 5000 के ऊपर बंदा जो कत्लेआम हुआ, 5000 बंदे का है कत्लेआम जो सरकारी। बिल्कुल मैं उनके छोटे भाई से बातचीत करना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं। ये बताइए, जैसा कि बताया आपके बड़े भाई ने कि 84 के दंगे जब हुए थे तो आपको काफ़ी चोटें आई थी, पहचान पाना मुश्किल हो रहा था, तो आखिर कितने लोगों पे आपने हमला किया था? हमारे पास उस वक्त 800 के करीब दंगोकारियों ने हमला किया था, जिसमें से अवतार सिंह और हरदेव सिंह की हत्या हो गई थी। संगत सिंह, कुलदीप सिंह तो सुरजीत सिंह उसमें जख्मी हो गए थे। ये बताइए कि जब नवंबर का महीना आता है, जब श्रद्धांजलि का वक्त आता है, तभी सरकारों को याद आती है, उससे पहले सरकार याद नहीं करती है? कुछ नहीं करती, वोटां लैण बहुत कम ज़्यादा आउंदी इन्हां नूं। सिर्फ वोटां मंगदे आ और वोट भुल जाते हैं, उसमें वादे करदे आ वादे भुल जाते हैं। ये बताइए अब आप किस तरीके का इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो FIR हुई थी अभी भी मामले चल रहे हैं। 1 मिनट मैं और बताता हूँ। उसी टाइम इनका 1 तारीख को एक कांड होता है, 1 नवंबर को। मैं इनके पास से 2 दिन पहले निकला हूँ, कैंट में गुरुद्वारे में गया हूँ, जो कि इनके पास से तो 1 हफ्ता पहले निकल गया। गुरुद्वारे में मैं 1 दिन पहले गया हूँ, जिस दिन इंदिरा गांधी का मर्डर होना उस दिन किया। ये मालिक ने संयोग से बनाया। उस दिन पेट्रोल बम फेंका उन्होंने। पेट्रोल बम से मेरा लड़का जो उसमें 2.5 साल का था वो पूरा जल गया। उसके जो पेट्रोल छिट्टे पड़े, नायलॉन का कपड़ा था, वो पूरी आग लगी। उसको डॉक्टर गुरदयाल सिंह ने अपनी बड़ी मेहनत से उसको बचाया। वो 6 महीने तक उसका इलाज चला, तब जाके वो बचाव आज जिंदा है। अब आप किस तरह का इंसाफ चाहते हो? होना देखो, ये इंसाफ तो हमारे को जो मिला है बहुत बढ़िया मिला है, ठीक नहीं, बहुत बढ़िया मिला। लेकिन जो भी अपने जो इनकी हैगी है उम्र कैद, इन्होंने चुप तो बैठना नहीं है, हाई कोर्ट जाएंगे, हम भी हाई कोर्ट जावांगे। सज्जन कुमार टाइटलर जो है उनका जो केस आता है, हमारे केस को देख करके जो उनकी शिनाख्त हो चुकी है, बयानबाजी हो चुकी है, सब कुछ हो गया, उन सिर्फ फैसला है। अगर वो जज भी अजय पांडे मंगू जज निडर हो फैसला करेंगे तो उन्हें वाकई सजा होएगी। अब आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि 34 साल हो गए हैं, आप पंजाब में जाकर बस गए, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए क्या करते हैं? बस सब्जी ले सब्जी बेच के तो गुजारा करता हूँ। तो याद कहीं ना कहीं आती होगी? याद तो मैंने बहुत होते, मेरे को बोल नहीं होता। सरकार भी कुछ नहीं करती है? सरकार ने कुछ नहीं दिया हमारे को, अभी तक कुछ नहीं दिया। अब क्या मांग? बहुत गुजारा औखा चलता है, किराया भाड़ा भी हमारे पास होता नहीं था। 34 साल बहुत औखे कट्टे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो है 84 के दंगे की जब वर्षगांठ आती है, यानी कि श्रद्धांजलि का वक्त आता है, तभी राजनीतिक पार्टियों को सरदारों की याद आती है और उस पल को भी दोहराया जाता है जिस वक्त ये दंगे हुए थे। लेकिन इनकी माली हालत अभी तक खस्ता की खस्ता ही है, क्योंकि घर बार उजड़ गया था। मेहनत मजदूरी करके आज भी ऐसे परिवार हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।